करीब 25 साल का एक लड़का सुप्रीम कोर्ट की शरण लेता है, याचिका दायर करता है, जाकर कहता है कि साहब मैंने अपने गांव में सरपंच के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन जब वोटों की गिनती होती है तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। बस मेरी आपसे एक अपील है कि बूथ संख्या 69 की आप फिर से मतगणना करा दीजिए, फिर से जांच पड़ताल करा दीजिए। बस मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब जाकर उस लड़के ने यह बात कही तो सुप्रीम कोर्ट को उस लड़के आती है और उसकी बात को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी पानीपत हरियाणा को ये निर्देश दिए जाते हैं कि 6 अगस्त 2025 की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपकी इस बूथों पर जितने भी बूथ हैं सभी की ईवीएम लेके आइए और सभी पक्षों के लोग होने चाहिए। साथ ही अदालत के रजिस्ट्रार के ठीक सामने इन वोटों की गिनती की जाएगी, यानी कि ईवीएम की गिनती की जाएगी। जिस विवादित बूथ संख्या की बात चल रही है, न केवल उसकी बल्कि इस गांव में सरपंच के लिए जितने भी बूथ बनाए गए थे सभी की गिनती होगी और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। वीडियोग्राफी की जाती है, मतगणना की जाती है। मतगणना का रिजल्ट आता है 11 अगस्त 2025 को। रिजल्ट जो आता है वो वाकई चौंकाने वाला था। जिस लड़के ने यह अपील की थी, दरअसल वो पहले हार चुका था, लेकिन ईवीएम से फिर दोबारा गिनती जब की जाती है तो पता चलता है कि वो जीत जाता है। संभवतः भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा मामला है जब ईवीएम चलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं और रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट चौंकाने वाला होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लड़का कैसे हारा था, क्यों हारा था और उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश की। दरअसल हरियाणा प्रदेश में अक्टूबर और नवंबर 2022 में सरपंच पद के लिए चुनाव चल रहे थे, यानी कि पंचायत चुनाव चल रहे थे। और इस पंचायत चुनाव के बीच में एक गांव ऐसा था जो बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुका था। हर दिन उसकी कोई ना कोई खबर अखबारों में, सोशल मीडिया पर लगातार आ रही थी। दरअसल हरियाणा प्रदेश का जिला पानीपत जिले का बिलोक लगता है इसराना, और इसराना बिलोक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गाँव होता है बुआना लाखू। बुआना लाखू में सरपंच पद के लिए दरअसल 5076 वोट डाले जाने थे और इसके लिए मैदान में उतर जाते हैं 7 प्रत्याशी। 7 प्रत्याशियों में अगर हम पहले नंबर की बात करें, कुलदीप सिंह मलिक, मोहित कुमार मलिक, जसवंत सिंह, नवीन कुमार, महावीर, समीर, सुनील कुमार। दरअसल ये अपनी किस्मत आजमाने के लिए गांव-गांव में घर घर जाते थे। घर घर जाने के बाद वोट मांग रहे थे और बहुत सारे वादे कर रहे थे कि गांव का विकास करेंगे। पिछले प्रधान ने, यानी कि पिछले सरपंच ने कुछ नहीं किया, हम इस बार जो करेंगे कुछ नया करके दिखाएंगे। इस तरह के वोट मांग रहे थे और घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे थे। और वो तारीख भी आ जाती है। तारीख थी 2 नवंबर 2022 को वोट डालने जाने थे। जब वोट डाले जाने थे तो इसके लिए जो प्रशासन की तरफ से एक पूरा प्रक्रिया होती है, उसके लिए टीम लगाई जाती है, पीठासीन अधिकारी बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ बूथ बनाए जाते हैं 65, 66, 67, 68, 69, 70। इन बूथों पर जो वोट डलने थे वो 5076 वोट डलने थे। अब सभी प्रधान जो सरपंच के प्रत्याशी होते हैं वो गांव के एक एक व्यक्ति को यहाँ चुन चुन कर लेके आ रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डल सकें। लेकिन शाम तक जो वोट डलते हैं वो 3767 वोट ही डल पाते हैं और शाम को ही वोटों की गिनती भी शुरू हो जाती है। जब वोटों की गिनती हो रही थी तो वीडियोग्राफी भी हो रही थी। ईवीएम के माध्यम से वोट डले गए थे। उसके बाद जब गणना, यानी कि मतगणना जब की जा रही थी तो पता चलता है कि मोहित को विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद फिर से ये दोबारा से गिनती शुरू हो जाती है और दोबारा से जब कुछ गिनती होती है तो पता चलता है कि कुलदीप सिंह मलिक को विजेता घोषित कर दिया जाता है। वो दावा करता है कि उसके पक्ष में 1117 वोट आए हैं। बस इतना था कि पीठासीन अधिकारी ने फॉर्म 19 और 21 भी जारी कर दिया और कुलदीप सिंह की मलिक के लिए एक प्रमाण पत्र होता है, जीत का प्रमाण पत्र, वो भी जारी कर देते हैं। और वाकई प्रमाण पत्र देते हुए फोटो भी खिंचता है। इसके बाद फिर जय जयकार हो जाती है और गांव में फिर स्वागत होता है, फूल मालाएं डलने लगती हैं। लेकिन इसी बीच में करीब जो 25 साल का जो लड़का होता है जिसका नाम मोहित कुमार मलिक होता है, मोहित कुमार मलिक असल में दिमाग लगाता है, गणित लगाता है, सोचता है। सोचने के बाद कहता है कि जो बूथ संख्या 69 है, 69 पर सबसे ज़्यादा परिवार के लोग वोट उसी पर तो हैं, लेकिन वो उसी पर अगर गिनती होती है तो वो वहाँ आ रहा है। जो वीडियोग्राफी की जाती है तो इस वीडियोग्राफी को देखना शुरू कर देते हैं। जब गुणा भाग लगाते हैं तो कहते हैं कि हमें तो इस बूथ पर सबसे कम वोट मिले हैं, जबकि हमारे परिवार के सबसे ज़्यादा लोग तो इसी पर हैं। इसके बाद उसके समर्थक जो होते हैं वो सीधे पहुंच जाते हैं पानीपत, यानी कि ज़िले पर पहुंच जाते हैं। अधिकारियों से जाकर कहते हैं पानीपत में जाकर कि साहब एक बार जो 69 नंबर बूथ है ना उसकी फिर से आप गणना करवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। जब उन्होंने एक ठोस कारण बताया, वीडियो दिखाए, वीडियो दिखाने के बाद अधिकारी के दिमाग में आता है कि लड़का कुछ ना कुछ तो बात सही कर रहा है। गांव के लोग बड़ी संख्या में उसके समर्थन में थे। आखिरकार फिर से वोटों की गिनती की जाती है और पता चलता है कि मोहित 51 वोटों से विजेता घोषित कर दिए जाते हैं और उनको भी एक जीत का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। और जो ये फॉर्म 19 होता है, फॉर्म 19 और 21 भी उनको भी जारी कर दिया जाता है। बस इतना था कि पहले कुलदीप सिंह के लिए एक प्रमाण पत्र दिया गया था, बाद में 4.5 घंटे के बाद
मोहित के नाम एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। दोनों प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगते हैं। दरअसल एक गांव में 2 सरपंच चुन लिए गए हैं, इस तरह की बात थी। अब यहां पर जो पहले विजेता घोषित कर दिया जाता है कुलदीप सिंह, उसके समर्थकों को गुस्सा आता है, उसको भी गुस्सा आता है। देखते ही देखते गांव में बवाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और जो अधिकारी होते हैं उनके साथ भी शायद बदतमीजी वगैरह हो जाती है। बात ही उच्च अधिकारी तक पहुंचती है, अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, फोर्स पहुंचती है और गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है ताकि कोई भी बड़ा बवाल पैदा ना हो जाए। लेकिन यहां पर एक पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी कि गांव का सरपंच है कौन, यानी कि कुलदीप सिंह है या फिर मोहित है। अब इस बात को लेकर 11 नवंबर 2022 की ये बात है, कुलदीप सिंह हाईकोर्ट की शरण में पहुंच जाते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं और दलील ये दी जाती है कि ग्राम पंचायत बुआना लाखू का विधिवत रूप से निर्वाचित वो सरपंच है और फॉर्म 19 और 21 उसके पक्ष में जारी किए गए थे। साहब यकीन ना आए तो जाकर देख लीजिए, फोटोग्राफ भी है। जैसे कुलदीप सिंह ने अपनी दलील दी, अपना पक्ष दिया, उसके बाद में कुलदीप सिंह बनाम हरियाणा स्टेट केस संख्या 25694, इस पर हाईकोर्ट ने 29 नवंबर 2022 को स्टे लगा दिया और स्टे लगाने के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन को यह आदेश जारी किया कि सरपंच पद पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी ना की जाए, यानी कि रोक लगाई जाती है। और हाईकोर्ट ने जो मोहित के जो विजेता के जो सर्टिफिकेट थे उनको भी रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई नहीं, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जो मोहित होते हैं वो अपने इस हाईकोर्ट की तरफ से जो स्टे कर दिया गया था, एक आदेश दिया गया था, उस आदेश के खिलाफ सीधा पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो अपील करते हैं कि हुजूर, जो बूथ नंबर 69 है, यानी कि 69वां बूथ है, उस पर तो सबसे ज़्यादा वोट थे, परिवार के ज़्यादातर लोग तो वहीं रहते हैं, लेकिन जब वोटों की गिनती की जा रही थी तो सबसे कम वोट मुझे वहीं से मिलते हैं। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप इस वाली जो बूथ है ना, बूथ संख्या 69, आप इसकी बस पुनः मतगणना करा लीजिए और मैं कुछ भी नहीं चाहता। पीठासीन अधिकारी से कुछ ना कुछ चूक हुई थी, इसलिए आप एक बार देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी पानीपत हरियाणा को निर्देश दिए और सभी ईवीएम को बुलवाया गया कि आप इन्हें लेके आइए और अधिकारियों की मौजूदगी में, जो दोनों पक्ष थे उनकी मौजूदगी में, जो वकील थे उनकी मौजूदगी में, रजिस्ट्रार की मौजूदगी में मतगणना होती है 6 अगस्त 2025 को। और जब मतगणना होती है तो उसके बाद सुबह 10 बजे से 4 बजे तक की प्रक्रिया चलती रहती है। वोटों की गिनती जब सामने आती है तो फिर रिजल्ट इस तरह से कुछ आता है कि कुलदीप सिंह मलिक को 1000 वोट मिलते हैं, मोहित कुमार मलिक को 1051 वोट मिलते हैं, जसवंत सिंह को 27 वोट मिलते हैं, नवीन कुमार को 491 वोट मिलते हैं, महावीर को 237 वोट मिलते हैं, समीर को 112 वोट मिलते हैं, सुनील को 815 वोट मिलते हैं। और नोटा पर लोगों ने इन सभी प्रत्याशी को रिजेक्ट करते हुए नोटा पर जो वोट किया था वो उसमें 27 वोट डले थे। यानी कि कुल मिलाकर 5076 वोटों में से 3767 ही वोट पड़े थे। और सबसे ज़्यादा वोट जो हिस्से में आते हैं वो मोहित कुमार मलिक के हिस्से में आते हैं, यानी कि 1051, और वो 1051 वोटों से जब विजयी घोषित कर दिए जाते हैं तो 11 अगस्त 2025 को ये रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया जाता है कि 14 अगस्त 2025 को इस व्यक्ति को, यानी कि सरपंच को, शपथ दिलवाई जाए और इनको विधिवत रूप से चुना जाए। आखिरकार डीडीपीओ राजेश शर्मा ये शपथ दिलवाते हैं और 15 अगस्त 2025 को ये फिर ध्वजारोहण भी करते हैं। और जैसे ही नए सरपंच ने, नए युवा ने जब ध्वजारोहण किया तो सोशल मीडिया पर इनका फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। गांव के लोगों ने इनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया था, फूल मालाओं से इन्हें लाद दिया था। ये जो नए सरपंच चुने जाते हैं, कहते हैं कि वो करीब 2.5 साल के आसपास लग जाता है, 30 महीने के आसपास कहानी पहुंच जाती है। 30 महीने में हमारा गाँव के कहाँ से कहाँ विकास होता, लेकिन कोई नहीं, हम लोग फिर से पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी ताकत के साथ अपने गांव का विकास करने में पूरी ताकत झोंक देंगे और गांव का विकास करेंगे। ये ऐसा मामला माना जा रहा है भारत के इतिहास में कि ईवीएम ने जो पहले रिजल्ट दिया था वो रिजल्ट कुछ और था, बाद में जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मतगणना होती है तो रिजल्ट कुछ और आ जाता है, यानी कि हारा हुआ प्रत्याशी जीत जाता है। तो इस ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। देश भर में ये अलग अलग सूचनाएं, अलग अलग बातें फिर वायरल भी शुरू हो जाते हैं। और देश भर में जो इलेक्शन ईवीएम के माध्यम से होते हैं तो ये कहा जाता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता होगा ऐसे ही। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर मोहित कुमार ये गरीब होते या फिर पढ़े लिखे नहीं होते या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा नहीं खटखटाया होता तो शायद ये कभी सरपंच की कुर्सी हासिल नहीं कर पाते। यानी कि इन्हें वक्त जरूर लगा, लेकिन इन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद ये जीते और पूरे देश को इन्होंने दिखाया कि देखो, भले चाहे इंसाफ मिलता जरूर है, देरी से मिले। लेकिन इस गांव की एक खास बात और है, बुआना लाखू को खिलाड़ियों की फैक्ट्री भी कहा जाता है। खिलाड़ियों की फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरनेशनल बॉक्सर रजनी इसी गांव की हैं। साथ ही इस गांव में लगभग 10 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और 50 राष्ट्रीय खिलाड़ी इस गांव से हैं। इस गांव में
जो युवक और युवतियां हैं वो खेल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं और देश के लिए वो देर से देर मेडल लाते रहते हैं, प्रदेश के लिए देश में से मेडल लाते हैं और दुनिया से अपने देश के लिए मेडल लाते रहते हैं।